मैं झूठ नहीं बोलता और ना ही तुम्हें बोलना चाहिए। मैं वहां नहीं जाऊंगा, ना ही तुम्हें जाना चाहिए। वो झूठ नहीं बोलती, ना ही मैं। उसने खाना नहीं खाया और ना तुमने। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर बोलते हैं। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में बोलने पड़े तो आप इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। लेट्स बिगिन। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का रूल है, सबसे पहले आएगा नेगेटिव सेंटेंस। वो सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, वो टेंस का सेंटेंस भी हो सकता है, वो मॉडल वर्ब का सेंटेंस भी हो सकता है। उसके बाद आएगा नीदर या नोर। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट एंड पे आएगा और सब्जेक्ट से पहले जो है वो मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी नीदर और नोर के फौरन बाद आप हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आएगा एंड पर सब्जेक्ट। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ इस स्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। आज की पहली एग्जाम्पल, मैं झूठ नहीं बोलता और ना ही तुम्हें बोलना चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा, तो सेंटेंस का जो पहला क्लोज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट लाई। मैं झूठ नहीं बोलता और ना ही तुम्हें बोलना चाहिए। जो दूसरा क्लॉज है वो मॉडल वर्ब शुड का क्लॉज है, तो सेंटेंस बनेगा एंड नीदर शुड यू, और ना ही तुम्हें बोलना चाहिए। I don't lie and neither should you. Neither की जगह आप nor का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। I don't lie and nor should you. It's totally up to you कि आप neither इस्तेमाल करना चाहते हैं या nor इस्तेमाल करना चाहते हैं। दोनों ही ठीक है, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे परवाह नहीं कि वो क्या कहेगी और ना ही तुम्हें करनी चाहिए। I don't care what she will say and neither should you. I don't care what she will say and neither should you. Next sentence, मैं उससे मदद के लिए नहीं कहूंगा और ना ही आप। अब ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और इसके एंड पे आ रहा है और ना ही आप। तो जहां पे सेंटेंस इस तरह से एंड हो जाए और ना ही आप, ना ही तुम, ना ही मैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में जो सेकंड क्लॉज है वो फर्स्ट क्लॉज के, टेंस के या मॉडल वर्ब के या सिंपल सेंटेंस के हिसाब से ही ट्रांसलेट किया जाएगा। और यहाँ पे सेंटेंस की जो एंडिंग हो रही है वो है और ना ही आप, तो सेकंड क्लॉज भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का सेंस ये निकल रहा है कि मैं उसे मदद के लिए नहीं कहूंगा और ना ही आप कहेंगे। तो दोनों ही क्लॉजेस जो हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट किए जाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा, आई विल नॉट आस्क हिम फॉर हेल्प एंड नीदर विल यू। आई विल नॉट आस्क हिम फॉर हेल्प एंड नीदर विल यू। नेक्स्ट सेंटेंस, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और ना ही आप। सेंटेंस बनेगा, ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल, नीदर एम आई, और ना ही मैं। यहाँ पे हमने एम यूज किया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो आई है, तो यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के मुताबिक लिखना होता है। ही इज नॉट हैप्पी एट ऑल, नीदर एम आई। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वहां नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाना चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्लियर है कि जो पहला क्लॉज है वो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है और दूसरा जो क्लॉज है वो मॉडल वर्ब में है। तो सेंटेंस बनेगा, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा, एंड नीदर शुड यू, और ना ही तुम्हें जाना चाहिए। आई विल नॉट गो देयर एंड नीदर शुड यू। वो झूठ नहीं बोलती, ना मैं। सेंटेंस बनेगा, शी डजंट लाई, वो झूठ नहीं बोलती, नीदर डू आई, और ना ही मैं। शी डजंट लाई एंड नीदर डू आई। उसने खाना नहीं खाया और ना ही तुमने। अब ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इनडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो सेंटेंस बनेगा,
He didn't eat the food, उसने खाना नहीं खाया, and neither did you. दोनों ही क्लॉजेस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से हमने ट्रांसलेट किए हैं. He didn't eat the food and neither did you. Next sentence. अली चालाक नहीं है और ना ही अहमद. Ali is not clever, neither is Ahmed. Ali is not clever, neither is Ahmed. अब ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके लिए, आपको ये ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखने हैं. आज की वीडियो में इतना ही. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ. टिल देन टेक केयर.